दोस्तों, अच्छा कार्य करने वाला कभी भी सम्मान का भूखा नहीं होता, बल्कि उसका कार्य ही उसे समाज में सम्मान के पात्र बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त वीरेंद्र उनड़कट। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। धनु राशि के जातकों, क्या आपके काम बनते बनते अचानक रुक जाते हैं? क्या आपको 2 कदम आगे बढ़ाते हैं और किस्मत आपको 4 कदम पीछे धकेल देती है? क्या आपके ऊपर कर्जों का कोई बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है? अगर हाँ, तो थम जाइए, क्योंकि 17 अगस्त का वो ऐतिहासिक दिन आ गया है जब पूरे 12 महीने के बाद ब्रह्मांड के राजा, तेज और बल के प्रतीक सूर्यदेव आपकी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह गोचर सीधे आपके भाग्य स्थान पर होने जा रहा है। लेकिन रुकिए, एक तरफ सूर्य पुत्र शनिदेव आपकी राशि पर ढैया लगाकर बैठे हैं और दूसरी तरफ स्वयं पिता सूर्य आपके भाग्य भाव को चमकाने आ रहे हैं। पिता और पुत्र की इस ऊर्जा का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज की वीडियो में हम एक एक पॉइंट पर गहराई से बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको सूर्यदेव को मनाने का वो अचूक उपाय बताऊंगा जिससे आपकी सारी बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर सूर्यदेव है कौन। शास्त्रों के अनुसार ऋषि कश्यप और माता अदिति के परम प्रतापी पुत्र सूर्य है। एक बार माता अदिति ने सोचा कि संसार के दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने स्वयं उनकी कोख में प्रवेश किया। जब वे गर्भ से बाहर आए तो उनके भीतर इतना तेज था कि उन्हें मार्तंड यानी मृत पिंडों का समूह कहा गया। यही मार्तंड आज पूरे ब्रह्मांड को रोशनी, ताकत और निरोगी काया दे रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी अपनी धर्मपत्नी विश्वकर्मा की सुपुत्री संज्ञा भी उसे सहन नहीं कर पा रही थी। जी हाँ, संज्ञा देवी इस तेज से घबराकर अपनी परछाई यानी छाया को सूर्यदेव के पास छोड़कर गई और खुद मायके चली गई। इसी छाया से पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम पड़ा शनिदेव। जब सूर्यदेव ने अपने इस पुत्र को देखा तो वे हैरान हो गए। सूर्यदेव लाल रंग के अत्यंत प्रतापी थे, जबकि शनिदेव बिल्कुल काले वर्ण के थे। क्रोध में आकर सूर्यदेव ने कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। जब सच सामने आया तो विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव के तेज को थोड़ा कम किया ताकि संज्ञा वापस आ सके, लेकिन उन्होंने सूर्यदेव के पैरों को स्पर्श नहीं किया। यही कारण है कि आज भी आप सूर्यदेव की जब भी कोई मूर्ति या तस्वीर देखेंगे तो उनके पैरों में या तो जूते होंगे या वहाँ अत्यधिक चमक होगी। सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर आते हैं, जो हमारे सप्ताह के 7 दिनों सोमवार से रविवार के प्रतीक है। दोस्तों, सूर्य हमारे जीवन के पिता, सरकार, मान सम्मान और शक्ति के कारक है। लेकिन अगर आपकी चंद्र कुंडली में सूर्यदेव नीच के हो, सडबल के कमजोर हो, कम डिग्री के हो या किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि में हो तो जीवन कठिन होने लगता है। इसके लक्षण क्या है, ध्यान से सुनिए और अपनी जिंदगी से मिलाकर देखिए। आपके चलते हुए काम अचानक बंद हो जाते हैं, आमदनी का जरिया बंद हो जाता है और कर्ज उतारने के लिए भी आपको नया कर्ज लेना पड़ता है। शरीर में कोई ऊर्जा या उत्साह नहीं बचता, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, सरकारी कामों में रुकावटें आती है और पिता के साथ संबंध खराब होने लगते हैं या पिता का स्वास्थ्य कार्य प्रभावित होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि गोचर से पहले आपका सूर्य पीड़ित था। लेकिन अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 अगस्त से सूर्यदेव आपके 9वें घर यानी भाग्य स्थान में गोचर कर चुके हैं। पूरे 12 महीनों के बाद सूर्य अपनी खुद की सिंह राशि में आ चुके हैं, जिसका मतलब है कि आपका सोया हुआ भाग्य अब जागने के लिए पूरी तरह तत्पर है। आइए जानते हैं कि इससे आपके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। अगर आपकी कोई सरकारी नौकरी की इच्छा थी या सरकारी टेंडर रुका हुआ था या कोई सरकारी विभाग का काम फंसा हुआ था तो वह अब अवश्य पूरा होगा। नौकरी पेशा जातकों को लंबे समय से प्रतीक्षित प्रमोशन या मनपसंद जगह पर ट्रांसफर मिलने के योग बन रहे हैं। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। आपकी डील सफल होगी। जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें मान सम्मान के साथ साथ कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव की केवल एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि,
भाग्य स्थान पर बैठकर सूर्यदेव अपनी 7वीं दृष्टि आपके तीसरे घर यानी पराक्रम और साहस के स्थान पर डालेंगे। इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर इस प्रकार दिखेगा, आपके शरीर में जो आलस्य भरा हुआ था वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और आप नई ऊर्जा के साथ काम में जुट जाएंगे। जो लोग ऑनलाइन काम, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया या ट्रैवलिंग के क्षेत्र में है, उनका काम इस समय बहुत तेज दौड़ेगा। आपके छोटे भाई बहनों और आड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ संबंध सुधरेंगे और घर में सकारात्मकता आएगी। यदि आप किसी सरकारी नौकरी, खेल या शिक्षा से संबंधित कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और कुछ नंबरों के साथ रह जाते थे, तो इस गोचर काल में आपको सफलता मिलने के बेहतरीन संकेत है। इस समय आपकी लंबी धार्मिक यात्राएं होगी और आपके घर में कथा, कीर्तन, सत्संग जैसे मांगलिक कार्य लगातार आयोजित होते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, गोचर का फल हर व्यक्ति के लिए थोड़ा भिन्न हो सकता है, क्योंकि हर किसी की व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है। इसलिए सूर्यदेव के इस शुभ प्रभाव को पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए आपको कुछ बेहद आसान और अचूक उपाय करने चाहिए। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद कम से कम 2 मिनट सूर्य के सामने आंखें खोलकर खड़े रहे। जब सूर्य की पवित्र किरणें आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपकी आधी से ज़्यादा शारीरिक बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। प्रतिदिन सूर्यदेव के इस विशेष बीज मंत्र की एक माला का जाप करें। हर रोज सुबह आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। गरीबों, असहायों, बुजुर्गों की सेवा करें। समय समय पर गेहूं और गुड़ का दान करते रहे। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।